दोस्तों हम दाखिल खारिज कैसे करते हैं यानी मोटेशन। जो आपने जमीन परचेज किया होगा तो फिर आइए जानते हैं उसे कैसे आप 2025-26 में नए सत्र में आप कैसे जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं। इसका एक फुल वीडियो हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सिंपली हम किसी ब्राउजर के माध्यम से आप लैंड रिकॉर्ड बिहार सर्च कर लेंगे और फर्स्ट फर्स्ट वाले लिंक पर यानी बिहार भूमि खाता खेसरा इसको कह सकते हैं। ये वेबसाइट दोस्तों अभी अपडेट कर दिया गया है 2025 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, फर्स्ट में देखिएगा जो हमारा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमें ये फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें यूजर आईडी कर रहे हैं, अभी तक आपने नहीं रजिस्ट्रेशन किया है दोस्तों, तो अब सिंपली यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा था यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड देके हम यहाँ पर और साइन इन करेंगे तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा दोस्तों और उससे हम लॉग इन कर सकते हैं और आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अभी रजिस्ट्रेशन करके आपको लाइव प्रोसेस के साथ दोस्तों दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी ये रजिस्ट्रेशन अगर आपने एक बार कर लिया है दोस्तों तो आप बराबर इससे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों नेम, डीओबी एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अपने अनुसार उसका कैटेगरी यहाँ पर चयन कर देंगे, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ अल्टरनेट यानी दूसरा कोई मोबाइल नंबर हमें देना है, उसके साथ में यहाँ रिलेटिव का एक मोबाइल नंबर देना है, किसी का भी अन्य जिसका भी देना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी दे देंगे उनका, उसके बाद यहाँ पर आधार का जो एड्रेस होगा हमारा वो हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटी विलेज यानी आधार एड्रेस हमारा सिंपली और विलेज और स्टेट और साथ में पिन कोड और यहाँ पर कैप्चर कोड देके दोस्तों आप इसे रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा और हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम रजिस्ट्रेशन करके आपको बताते हैं इसका लॉग इन करके दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से लॉग इन करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा पेज इस टाइप से इंटरफेस खुल गया है, यानी यहाँ नागरिक लॉगिन, बगल में आप देख सकते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। आप दोनों में से कोई एक में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज में भी जा सकते हैं या फिर कहें तो नागरिक, दोनों एक ही साइट हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो नंबर दिए थे हमने रजिस्ट्रेशन किया है, सिंपली अभी वो नंबर देंगे और कैप्चर कोड देके हम यहाँ पर फिलअप करेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी आईडी 89399 यानी 899 है दोस्तों। तो यानी इससे एक अंक बढ़ के आपके मोबाइल में 6 अंकों का ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर हम लिख देंगे और हम यहाँ पर ओटीपी वाले ऑप्शन पर कंफर्म कर देंगे और ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर ओपन हो जाएगा हमारा। चलिए इसमें देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर अब 2025 में जो दाखिल खारिज के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता यानी नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपका खुल के आएगा, हम इसमें बहुत जल्द इसका पार्ट बाई पार्ट लेके आने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम बताएंगे बहुत सारा परिमार्जन या फिर एसएमएस अलर्ट, दाखिल खारिज आपत्ति दर्ज करें या फिर दाखिल खारिज करने के बाद जो आवेदन स्थिति तो उसे कैसे देख सकते हैं या फिर एलपीसी। ठीक है दोस्तों, इसलिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का अपडेट आप तक बहुत जल्द दोस्तों पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज करें यानी आवेदन करें, सिंपली हम यहाँ पर आवेदन करें पर क्लिक करेंगे दोस्तों। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपका खुल जाएगा ऑप्शन, उसे सारा डाटा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो आपके ऊपर इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आप क्या करना है, जिला अंचल चुने, तो अपने अनुसार जिस भी जिला से आप बिलोंग कर रहे हैं वो जिला हम चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंचल यानी जिस ब्लॉक से आपने दाखिल खारिज कराया है उस ब्लॉक का नाम उसमें आप देखिएगा तो जमीन का जो आप जो कागज होगा उसमें भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिला चयन कर लेंगे और अंचल और सिंपली यहाँ पर दाखिल खारिज आवेदन करे पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर बाय द वे अगर आपने दाखिल खारिज किया अगर वो सेव नहीं कर पाए दोस्तों, यहाँ पर ड्राफ्ट करके आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपका सेव रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसे बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स, बायर डिटेल्स और सेलर डिटेल्स और डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यानी टोटल कह सकते हैं 5 स्टेप में हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होगा यानी दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार का चयन कीजिए, यानी उनका खुद का आईडी है यानी कह सकते हैं स्वयं आवेदक स्वयं क्रेता है, तो स्वयं क्रेता है दोस्तों तो स्वयं क्रेता ही करेंगे और कोशिश करें जो अपना खुद का आईडी बना के ही आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन के लिए करें दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली स्वयं आवेदक क्रेता है। उसके बाद किसी में बताया दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर बाय द वे इसमें अगर किसी दूसरे का भी नाम है तो यहाँ पर एडिट करके आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आवेदक का पूरा नाम यानी जो जमीन खरीदे होंगे उनका यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, उसके बाद उनके पिता या पति का नाम लिख देंगे। उसके बाद आवेदक का पिता के बीच क्या संबंध है यानी क्या संबंध है पिता पति जो भी है, सिंपली यहाँ पर फादर्स है तो फादर्स, हस्बैंड है तो हस्बैंड हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों।
उसके बाद यहाँ पर दाखिल खारिज के प्रकार चयन करें। दाखिल खारिज का प्रकार आपका क्या है, सेल एंड परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है। सिंपली अधिकतर दोस्तों आपका सेल एंड परचेज रहेगा। उसके बाद कभी काल ऐसा आता है गिफ्ट, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल एंड परचेज वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो करेगा। बाकी आपका एड्रेस रहेगा, तो एड्रेस आपका जो है एड्रेस, वो यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देंगे हम दोस्तों, और सिंपली यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट, यानी दोनों पता आपका सेम है दोस्तों, तो यहाँ पर टिक आउट करके और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। आप दिखाते हैं आपको साथ में दोस्तों। सबसे बड़ी बात आ गई अब यहाँ पर प्लॉट डिटेल्स। प्लॉट डिटेल्स में होता है क्या है दोस्तों, जो आपका जमीन जो आप परचेज किए हैं उसका ऑनलाइन यहाँ से आप कह सकते हैं कटिंग या फिर जो भी कहिए, इसको यहाँ पर सिंपली आपका डिस्ट्रिक्ट चयन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सब डिवीजन और सर्किल, और यहाँ पर हल्का आपको चुनना है, यानी जिस भी जमीन जो आपने बेचा है उसका हमें यहाँ पर खाता कैसे डाल के उस जमीन से हमें भाग निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर जो आपका पंचायत होगा, यह पंचायत अपना ऑटोमेटिक खोज लेंगे। उसका फलाना नंबर जो आपका जमीन किस गांव में है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे हम खोल के आपको बताते हैं ओपन करके। उसका सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स करके हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ विक्रेता के जमींदार का विवरण, ठीक है। यहाँ पर क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, तो सिंपली यहाँ पर यस खुद है, ठीक है। अगर जैसे बाबा दादा का होगा तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनका साथ में सवाली अटैच कर देंगे दोस्तों। उसके बाद अगर कभी कल होता है, अभी नए वाले दाखिल खारिज जितने भी कराते हैं उसमें भाग पृष्ठ संख्या ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं लिखा हो रहा है, सब में लिखा रहता है। उसके बाद आपको अगर इसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है, जैसे आप चाहिए हमें कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, तो सिंपली क्या करेंगे, आप बगल में आप लैंड रिकॉर्ड बिहार खोल के उसमें आप खाता के साथ दर्ज करके वहां से कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या होता है वहां से आप भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली हमारे पास भाग संख्या और पृष्ठ संख्या है दोस्तों, और यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेंगे, ठीक है, और हमारा डिटेल आ जाएगा। या फिर अगर नहीं है दोस्तों तो आप उस केस में आप भाग संख्या या फिर पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, लिखा हुआ है, इसे आप ओपन कीजिएगा दोस्तों। तो फिर देखिएगा जो हमसे यहाँ पर उसके अनुसार जिला, अंचल और प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने का दोस्तों, जो आप यहां से निकाल सकते हैं, दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर खुल गया हमारा खाता नंबर से या खेसरा नंबर से, वो खोल के और यहाँ पर सुरक्षा कोड दर्ज करके आप यहाँ से उनका कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या फिर भाग या पृष्ठ संख्या भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए हमारे पास इस केस में अभी भाग संख्या पृष्ठ संख्या दोनों लिखा हुआ है, वो आप देखिएगा तो जमीन का जो मोटेशन पेपर है उसमें लिखा हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है। वहां से भी आप लिख सकते हैं, वहां से ही लिखना है आपको दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जो जिनका नाम है बेचने का, उनका यहाँ पर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से हमने ओपन कर लिया दोस्तों। तो फिर यहाँ पर हमारा खुल चुका है, यहाँ पर खाता खेसरा का ऑप्शन दे चुका था। यहाँ से भी क्या करेंगे, हमें सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसका जो आपका जमीन का जो पेपर है उसमें जो आपने परचेज किया है उसमें लिखा हुआ देखिएगा जो कितना आपने परचेज किया है। सिंपली एकड़ में आपको यहाँ पर 0 लिख देना है, और डिसमिल में आप कितना डिसमिल परचेज किए हैं 100, और बाकी आपको उसमें चौहद्दी उसमें लिखा हुआ होगा दोस्तों, देख सकते हैं उत्तर में क्या है, उसके बाद दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में, वो सिंपली हम यहाँ पर इंग्लिश में हम जो लिखा हुआ होगा पेपर में जमीन के, हम उसमें हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर क्या उपयुक्त जमाबंदी में जमीन का दाखिल खारिज होना चाहिए, तो सिंपली होना चाहिए यहाँ सही है डाटा, तो सिंपली हम ओके करेंगे और यहाँ पर सेव एज पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है वहां से डाटा, और यहाँ पर सिंपली घोषणा पत्र वाले ऑप्शन पर आप देखिएगा तो नीचे ऑप्शन आएगा घोषणा पत्र, उसे हम टिक आउट कर लेंगे, और यहाँ पर इसे आप क्या करेंगे, मुझे यह ज्ञात है कि अगर मेरे द्वारा उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर गलत भरा गया हो तो मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, और भूमि सुधार मैंने करेगा तो यहाँ पर सिंपली गलत आप डाटा नहीं चढ़ा सकते हैं, गलती करते हैं दोस्तों तो आपको खुद इसके जिम्मेदार होंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारा बायो डिटेल में आ गया, तो बायो डिटेल में हमारा नाम, गार्जियन नेम, जो आपको देखिएगा जमीन का जो पेपर लिए हैं उसके उसी में लिखा हुआ क्रेता विक्रेता, तो वहां पर ध्यान से देखिएगा तो क्रेता खरीदने वाला क्रेता यानी बायर, यहाँ पर सिंपली उनका नाम, पिता का नाम, रिलेशन, कास्ट और जेंडर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर और एड्रेस, और यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और हाँ ये आपका हो गया। उसके बाद अगर एक से अधिक खरीदार है दोस्तों तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक से अधिक जो इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम इसे इंसर्ट करके बताते हैं आपको। अब हमारी बारी आ गई सेलर डिटेल। सेलर डिटेल में दोस्तों जो जमीन बेचे होंगे उनका यानी विक्रेता का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, ठीक है।
अगर एक से अधिक विक्रेता है तो फिर यहाँ पर ऐड न्यू रो करके ऑप्शन से हम जा सकते हैं। सिंपली यहाँ पर नेम, गार्जियन नेम यानी जो कैंडिडेट के पिता है माता वो सिंपली, और यहाँ पर कास्ट और जेंडर और मोबाइल नंबर और एड्रेस और आधार नंबर ये सब लिखने के बाद सिंपली हम इसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आ गए, तो हमारे पास देख सकते हैं रजिस्टर्ड डीड नंबर यानी हमारा डीड नंबर चाहिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, वही डीड नंबर उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसका डॉक्यूमेंट डेट यानी कब का पास हुआ सो, ठीक है, उसका सेलेक्ट DSRO यानी SRO जो आपका ब्लॉक कौन सा है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट यानी 1 MB से कम का होना चाहिए। दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट का ज्यादा MB का हो रहा है सिंपली क्या करेंगे, अगर स्कैन कर लिया है तो आप सिंपली रिसाइज PDF आप सर्च कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट बहुत सारा पोर्टल आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन PDF रिसाइज है, तो उसकी मदद से आप कम या फिर ज्यादा PDF फाइल कर सकते हो क्वालिटी अच्छे क्वालिटी में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बताते हैं उसके जैसे हम अपलोड करते हैं। डीड नंबर आपका कहाँ रहेगा दोस्तों, तो हम दिखा देते हैं आपको। डीड नंबर सबसे ऊपर में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो हमारा डीड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उसका डेट ध्यान से देखिएगा तो आप फर्स्ट पेज में दिनांक करके मेंशन रहता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको हम फिलअप करके दोस्तों आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जैसे अभी वन सर्वर के इशू के कारण आपको साथ में दर्द के वाला जो लिखा हुआ इसमें भी डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल। यहाँ से आपको अगर दिखना है तो व्यू करके भी देख सकते हैं, गलत लग रहा है तो कुछ तो फिर यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, वेरीफाई मोबाइल पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। और हमारा सारा डाटा ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको अगर कोई गलत लग रहा है दोस्तों तो आप इसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा वन टाइम OTP जाएगा। OTP देने के बाद क्या करें, कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारा डाटा जो भरा था यानी पिछले जो अभी हमने डाटा भरा है उसमें कोई गलत लग रहा है दोस्तों तो आप इसे सुधार कर सकते हैं या फिर इसे घोषणा करके और फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा टेम्पोररी ID नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद आपके मोबाइल में अगर सब डाटा आपने सही फिलअप किया होगा तो फिर आपका डाटा एक्सेप्टेड होके उसे आप केस नंबर के मदद से आप उसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बस यही छोटी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा हो एक लाइक करके बताइएगा जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं वीडियो किसी नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।